नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हापुड़ विधानसभा के रालोद प्रत्याशी गजराज सिंह जी के। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये पंजे के साथ थे और अब नल का हाथ थाम लिया है। इसकी वजह क्या है, अब इनसे मिलके ही जानते हैं। गजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। नमस्कार, थैंक यू। गजराज जी, आप 7 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े और जिसमें से आपने 4 बार कांग्रेस को जीत दिलाई हापुड़ विधानसभा से। फिर क्या मजबूरी आ गई आपकी कि आपने रालोद का हाथ थाम लिया? देखिएगा, मेरा तकरीबन 38 सालों का तजुर्बा है। मैंने हमेशा अपने इलाके के अंदर जाति बिरादरी से हट करके और पार्टियों से अलग हट करके लोगों की खिदमत की है। मैं अपने वर्कर्स का, अपने सपोर्टर्स का बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे वर्कर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे वोटर्स हमेशा उन्होंने मुझे अपने हाथों पर उठा करके रखा है। बराबर 37 साल तक वो मुझे सहयोग करते रहे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा मुझसे कि साहब, हम 8 बार से आपको सहयोग कर रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए। मगर क्या सहयोग करना है कि आप जो हैं इस बार जैसे हम कहें वैसे करिएगा। मैंने कहा भाई क्या करना है मुझे, तो कहने लगे कि जी आपको गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम लोगों की सबकी इच्छा है, सारे किसान भाई लोगों की, कि जो किसानों का उत्पीड़न हुआ है, उन्हें सताया गया है, गरीबों का इन 5 साल के अंदर जितना भी उत्पीड़न ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, तो हम चाहते हैं उसमें आप हमारे सहभागी बने। उन्होंने कहा कि आपको गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप चुनाव मत लड़िए। मैं पहले ही वैसे बता चुका हूँ कि अपने सपोर्टर्स का बड़ा सम्मान करता हूँ और जब तक मेरा जीवन है तब तक उनका सम्मान करता रहूँगा। उन लोगों ने ही मुझे 4 बार MLA बनाया है। नवा चुनाव मेरा अब है एक ही विधानसभा से, एक ही जगह से, तो मेरे ऊपर उन सब लोगों का आशीर्वाद, उनके बड़ों का आशीर्वाद रहा है। तो मैं महसूस करता हूँ आज भी जो मेरे सपोर्टर्स, उनके दादा मेरी मदद करते थे, कभी उनके पापा लोग मेरी मदद करते थे, आज वो भी मदद कर रहे हैं। तो मैंने अपने सपोर्टर्स के कहने पर, अपने सपोर्टर्स के जो सारे सब इकट्ठा होकर के उन्होंने मुझ पर पैसा बनाया कि आपको यहाँ से लड़ना पड़ेगा, तो मैंने फिर वही किया। अपने सपोर्टर्स से अलग मैं नहीं जा सकता था और भविष्य में जाऊँगा भी नहीं कभी भी। इसलिए मैंने फिर ये रालोद का जो गठबंधन का जो हिस्सा है उसको मैंने चुना है। जी। तो कांग्रेस के लिए भी तो यही कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ रहती है और हमेशा कांग्रेस पार्टी को गरीबों की पार्टी कहा जाता है। आप भी उसमें काम किए हैं, इतने साल का आपको अनुभव है, आपको स्वयं पता होगा कि कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर काम करती है, ऐसा जनता भी हमें बताती है। तो फिर मतलब वो लोग रालोद के लिए ही आपको क्यों दबाव बनाए? मैंने कहा ना कि जैसे यहाँ किसानों का मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था। मैंने अपने किसानों के साथ मैं हमेशा रहा हूँ, किसानों ने मेरी हमेशा मदद की है। और रालोद को मैंने इसलिए चुना, 2012 के अंदर चौधरी अजीत सिंह जी मेरे चुनाव में आए थे। एक बार तो कांग्रेस का रालोद का गठबंधन था, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मान लिया आज रालोद के चुनाव से, रालोद के टिकट पर मेरे लोगों ने मुझे बात कर दिया, तो मुझे उनसे अलग नहीं होना था। और मैंने इसीलिए रालोद को चुना। अपने वर्कर्स के, अपने सपोर्टर्स के आह्वान पर जो उनका मुझे निर्देश था उसके मुताबिक मैंने काम किया। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी ठीक है, किसानों की, गरीबों की, सबकी खूब मदद करती थी। लेकिन जो किसानों की बात, जो एक अकेला एक रालोद ऐसा दल है जो प्योरली किसानों की बात करता है, इसीलिए मैंने इस सब को चुना है साथ। अच्छा, तो जो है गजराज जी, आपके लिए मतलब आपके बारे में ऐसा कहा जाता है, हमने जो खबर मिली है कि आपके अपने वोटर तो हैं ही, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप कांग्रेस के साथ होते तो कांग्रेस वाले भी आपको अपना वोट देते, लेकिन क्या अब जब आप रालोद के साथ आ गए हैं तो जो कांग्रेस का वोट है वो भी आपको मिलेगा? देखिएगा, पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस की जो दशा बनी हुई है वो सब जानते हैं। मैं भी उसका एक अंग रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इस इलाके के अंदर जो पर्सनल मेरे सपोर्टर हैं, जिनको मैं अपना ये कहिए गांव की भाषा में भगवान के रूप में देखता हूँ, पॉलिटिकल आदमी के लिए उसका वोटर बहुत बड़ा अपने सिस्टम होता है। तो मैं कांग्रेस में भी यही काम करता था, आज भी वही काम करता हूँ। मैं हर पर कोई बिरादरी रहे, कोई पार्टी का आदमी आ जाए, चाहे वो भाजपा के भी लोग आए हैं, मुझे भाजपा के लोगों का भी अंदर से समर्थन मिल रहा है,
समाजवादी और ये तो दोनों साथ साथ में हैं ही। तो जो वोटर लोग मुझे पहले जो मदद करते थे वो आज भी मेरे साथ हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के, क्योंकि मैंने जाति बिरादरी को जन्म नहीं दिया, हिंदू मुसलमान की बात को नहीं रखा कभी भी। मंदिर मस्जिद के मामले में सबका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो पार्टी से ऊपर उठ करके मेरी मदद करते हैं, चाहे किसी भी रूप में रहे हों। और जहाँ तक कांग्रेस की बातचीत है, कांग्रेस में भी मानता हूँ दीदी प्रियंका ने बहुत बड़ी मेहनत की, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि जाति बिरादरी का जो जहर हिंदुस्तान में फैला और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में फैला है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा सपोर्टर, मेरा वर्कर मेरे लिए बहुत बड़ा उनके ऊपर गर्व है। और वो जब मेरा सम्मान 38 सालों से करते चले आ रहे, तो मैं जीवन में कभी इनका साथ छोड़ूंगा नहीं। और वो पार्टी से अलग हट करके, जाति से अलग हट करके मेरी मदद करते हैं। आज मुझे दलित समाज के लोग बहुत सारे मिल रहे हैं, ओबीसी के बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। तो कौन सा समाज ऐसा है, व्यापारी समाज के लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो सब मेरी मदद करते हैं। तो 40 सालों से मैं इस सिस्टम में हूँ, 48 सालों से बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कामकाज किया। तो जो मेरे स्टूडेंट थे तो उनके बच्चे भी काफ़ी शाने हो गए, वो भी वोट डालते हैं और वो मुझे बड़े अच्छी दृष्टि से देखते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि 38 साल से मैं एक ही जगह से चुनाव लड़ता रहा, लेकिन तब भी लोग मुझे पसंद करते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लोगों की फिर मन में मेरे प्रति अच्छी भावनाएं हैं और उन अच्छी भावनाओं को लेकर के वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, 2012 तक मतलब आप चुनाव जीते, लेकिन 2017 में क्या वजह आ गई थी कि मतलब वो चुनाव आप नहीं जीत पाए, किन कमियों की वजह से? देखिए कि 2017 का चुनाव जो था, जो माहौल भाजपा के लोगों ने बनाया था, उसमें भाजपा के लोगों के जो मुजफ्फरनगर का कांड, बहुत सारी बातें इन लोगों ने कि जो इनका जनाधार नहीं है हिंदू मुसलमान में, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी गाय की बात करेंगे, कभी गंगा की बात करेंगे। तो इन सब ये मुद्दे रहते हैं, डेवलपमेंट का इनका कोई आधार नहीं है। मैं जानता हूँ कि गड्ढा मुक्त सड़कों की जो इन्होंने आह्वान किया था, आज तक गड्ढे नहीं भरे गए। अगर आप इतने मुख्य मार्ग हैं उनमें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है इन लोगों ने। लूटपाट के अलावा, महंगाई के अलावा, लोगों को सताने के अलावा 700 साढ़े 700 किसान जो दिल्ली में शहीद हुए, ये कोई राजा का कोई ये सिस्टम थोड़ी होता है कि राजा के घर के बाहर जनता पड़ी हुई है और उसकी बात ना सुने। 700 साढ़े 700 किसानों को जब हमने देखा शहीद होते हुए, वहाँ से निकलते हुए, मैं खुद बॉर्डर पर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा और मैंने प्रण किया कि किसानों की मदद करनी चाहिए। आज मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। किसान भी, तमाम किसान चाहे किसी भी जाति बिरादरी का, वो तमाम लोग मेरे साथ में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो उनका प्यार मिल रहा है वो 2017 के मुकाबले में बहुत बड़ा मेरा गैप रहेगा। मैं 2012 में 24,500 वोटों से चुनाव जीता था, बसपा को हराया था और इस बार मेरा बहुत ऊंचा अपने टारगेट है, 1 लाख से ऊपर वोट मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा आकलन है। कहिएगा कि कम से कम 50% में मैं रहूँगा और 50% में और सारे लोग रहेंगे। मेरे लोगों का सर्वे है, मेरे सपोर्टर्स का है। बड़ी बात कही जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। आप 4 बार विधायक रहे, 4 बार विधायक में जो है आपने यहाँ हापुड़ के विकास के लिए क्या कार्य करवाया? जब मैंने हापुड़ में शुरुआत की थी 1985 में, 3 किलोमीटर की सड़कें पूरे विधानसभा क्षेत्र में थीं। बामुश्किल से 8-10 गाँवों के विद्युतीकरण थे, हैंडपम्प्स की पानी की प्रॉब्लम थी। मैंने सारे इलाकों के अंदर, प्रत्येक गाँव के अंदर बिजली का कार्य दिया। सारे गाँवों को एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का, मुख्य मार्गों को जोड़ने का, 55 स्कूलों को मैंने बनवाया, दर्जनों पुल मैंने ऐसे बनवाए जो आज भी देखे जा सकते हैं। इस मौजूदा हुकूमत के अंदर एक पुलिया तक नहीं बनवाई गई, ये कैसी होती है। और मेरे तमाम काम दिखाई देते हैं। 2012 के अंदर भी 3.5 करोड़ रुपए के मैंने पुल बनवाए, जिनसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। मुख्य मार्ग बनवाए गए। तो जितना भी इस क्षेत्र के अंदर कार्य कराया गया है, निश्चित रूप से वो मैंने कराया है। 2012 में इसका जो मेरा जनपद हापुड़ है, इसका नाम पंचशील नगर था, लेकिन पंचशील नगर रखा गया था। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलकर के प्रार्थना की, तो उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया कि मैं हापुड़ उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मंडी है, क्यों ना इसका नाम हापुड़ी रखा जाए। पंचशील नगर अच्छा नहीं लगेगा, लोगों की डिमांड मैंने करा दिया था।
कलेक्ट्रेट का सारा पैसा 2012 में हम लोगों ने दिलवाया। न्यायालय का जो पैसा आना था, मौजूदा हुकूमत ने न्यायालय के लिए कोई पैसा नहीं दिया, पुलिस लाइन के लिए कोई पैसा नहीं दिया। हम इस सरकार के अंदर निश्चित रूप से 300 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की आ रही हैं। सरकार अखिलेश यादव जी की बनेगी और फिर पुनः हापुड़ का विकास और तेज़ी से होगा। मैं आश्वस्त हूँ इसके बारे में। तो बहुत सारा काम जो हापुड़ में दिखाई देता है तो वो मेरे 37-38 सालों में रहा है, जबकि 2 बार बसपा का एमएलए रहा, बीजेपी के भी 2 बार लोग रहे, लेकिन उन लोगों के काम में कोई आस्था नहीं रही है। कोई भी आदमी अपना काम नहीं गिना सकता कि मैंने फला समय में ये काम करा दिया था। मेरा काम आज भी सब दिखाई देता है। जो सड़कें 5 साल में टूट गई हैं उनके गड्ढे नहीं भरवा पाए हैं मौजूदा जो हुकूमत के लोग हैं। झूठ बोलने में माहिर हैं, बाकी लूट खसोट सब कुछ है। गरीबों को सताया गया है, मजलूमों को सताया गया है, माइनॉरिटी के लोगों को सताया गया है। 700 750 किसान हमारे यहाँ शहीद हुए हैं। क्या छोड़ा है इन्होंने? कोई 2 लोकल समस्याएं बताइए इस विधानसभा की, जो अगर जनता आपको इस बार फिर मौका देती है तो आप यहाँ पर करेंगे। सबसे मेरा कहना है कि मेरा भाईचारे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि आपस में भाईचारा, हमारा प्रेम बना रहना चाहिए सभी वर्गों के लोगों में। और मेरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं उसे चाहता हूँ कि वो मेरठ से हट कर के हापुड़ में आ जाए। उसके लिए मुझे प्रयास करना है कि हापुड़ जनपद के अंदर 4 ब्लॉक हैं, तो जिले की सीमा बढ़ाई जाए। जो फाइल 5 साल पहले तैयार की गई थी, 5 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही है। हमारी हुकूमत बनने जा रही है तो निश्चित तौर पर मैं इसका जिले का आकार भी 8 या 9 ब्लॉक में कराने का काम करूँगा। दूसरा, जो नगर पालिका है उसका क्षेत्र भी बढ़ाए जाने की मेरा एक प्रस्ताव है कि उसको भी मैं बहुत अच्छे ढंग से लेना चाहता हूँ। और जो गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं, मैं देखता हूँ मोहल्लों में जब घूमता हूँ, आज भी जो माइनॉरिटी के लोग हैं या जो नई बस्तियाँ हैं वहाँ पर सड़कों का अभाव है, पानी का अभाव है, पानी निकलने के रास्ते ठीक नहीं है, तो उसे मैं पूरा कराने का प्रयास करूँगा पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सारी चीज़ों को जानकर। आपने देखा कि गजराज जी ने कहा है कि आधे में सब और आधे में हम, मतलब जनता ने इन्हें मतलब कहा कि वो रालोद में आ जाएं, क्योंकि रालोद को जो है किसानों की पार्टी कहा जाता है, इसलिए जनता ने उन पर दबाव बनाया, इसलिए वो जो उन्होंने रालोद का हाथ थामा और इसीलिए वो रालोद से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें राजनीति का काफ़ी अनुभव है। और आधे में सब आधे में हम, ये 10 मार्च को पता चलेगा। आप लगातार एम न्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।